इन्होंने हमारी बहनों के कपड़े फाड़े मैम, कपड़े फाड़े, मारा इसे, के रो रही है हमारी बहन। तेरे साथ है, किसी के कपड़े अगर फाड़े जाएंगे भरी रोड पे तो अभी दिल्ली में मैम। मेरे को 9 बजे डिटेंशन में लेकर गया, 8 बजे बाहर निकली हूँ। डिटेंशन में मारा नहीं जाता, 6 डंडे खाकर आई हूँ। मेरे को मार पट्टी की। मैम बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट किया है, बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है मैम। लात रख दी मेरी चेस्ट पे, मेरा शर्ट फाड़ा है। अगर मैं आपको वो शर्ट पहन के दिखा दूं सारे मर जाए, आंख बंद कर लिए। वो साले ने आंख नहीं बंद करा, लात मार के मेरे को बस। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से संसद के अंदर तक जो है वो आवाज आ रही थी। बहुत सारे बच्चे तस्वीरें लिए हुए हैं, जिस तरीके से छात्रों को कल प्रशासन ला रही थी उसकी तस्वीरें क्या है। हौज खास दिल्ली, हौज खास पुलिस कल लाठियां बरसा रही थी, इसके बावजूद आप लोग क्यों नहीं आएंगे? हमारी लड़ाई है, पूरी दुनिया पूरी हमारे देश की लड़ाई है, हम क्यों नहीं आएंगे? हमारी पूरी देश की बात है, या हमारी एक की बात नहीं हो रही, पूरी देश की, किसान, गांव, परिवार सबका बात हो रहा है, तो हम आए। इसको मारा जा रहा है या ही है? नहीं सब जिसको मारा जा रहा है हमारे नहीं, पर हमारे ही तो हैं। अब ये एम पे बरसा, कभी मेरे बरसेगा, तो ये हमारे कैसे नहीं है? आए थे, कल आया था, कल मैं आया था, संसद रोड पे था। प्रशासन ने लाठी चार्ज की कि छात्रों का हौसला टूट जाएगा। हौसला कभी नहीं टूटेगा मैम, कितना भी वो लाठ बरसा ले हमारे पे, हौसला टूटेगा नहीं और हौसला बढ़ेगा हमारा। मैम इससे बात कर लो। मैम हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए मैम, अगर इनकी बेटियों के साथ होता हमारी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। It was an attempt to rape on our sisters मैम। ये पूरी सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन महिलाओं को देवियां मानती है मैम। मैम इन्होंने हमारी बहनों के कपड़े फाड़े मैम, कपड़े फाड़े, मारा इसे, के रो रही है हमारी बहन। मैम it was an attempt to rape on them। हम तेरे साथ है, पूरी मस्जिद तेरे साथ है, तेरे साथ खड़े, रोना नहीं है। सारे भाई आपके साथ खड़े हैं, रोना नहीं बहन, बहन आप रोना नहीं, बहन रोना नहीं बहन। हम सारे भाई, मैम आपकी भी बेटियां होंगी, मैम इनकी भी बेटियां होंगी। किसी के कपड़े अगर फाड़े जाएंगे भरी रोड पे तो अभी दिल्ली में मैम। बच्चे को मारा है, ये अंडर एज है, पोक्सो लगना चाहिए इसको, पुलिस को पोक्सो लगना चाहिए। इसको छोटे छोटे बच्चे को मारा है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को 9 बजे डिटेंशन में लेकर गया, 8 बजे बाहर निकली हूँ। डिटेंशन में मारा नहीं जाता, 6 डंडे खाकर आई हूँ। एक लेडीज खड़ी थी, 2 जेंट्स ने एक कमरे के अंदर, अकेले मुझे मारा। आम आदमी पार्टी, कोशिश करो, इंसाफ लेंगे, हम माफी आपसे मांगे। लेकिन मैम एक बात आपसे हम कह रहे हैं, आज आपसे कह रहे हैं, हर चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आपका इंसाफ हम लेके आएंगे। आपके भाई तैयार हैं, आपके भाई तैयार हैं जी। मैंने उनसे पानी मांगा, खाना मांगा, दवाई मांगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे को मार पट्टी की। मैम बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट किया है, बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है मैम। मैम ये बच्चे झूठ बोलेंगे, देखिए इन्हें, मैम इन्हें प्रोपेगेंडा बताते हैं, दे आर प्रोपेगेंडिस्ट। मैम कहीं से प्रोपेगेंडा वाले लग रहे हैं ये, मैम कहीं से प्रोपेगेंडा वाले लग रहे हैं। नहीं मैम, हॉस्पिटल में कई बच्चे, उन्हें तो दिखाया नहीं जाता। क्या बोलिए, जैन बोलिए। रेडी अटेम्प्ट टू रेप करा उन्होंने। You know that? खुला है, लात रखा है मेरी चेस्ट पे। बोलिए मैम। मेरा शर्ट फाड़ा है। अगर मैं आपको वो शर्ट पहन के दिखा दूं सारे मर जाए, आंख बंद कर लिए। वो साले ने आंख नहीं बंद करा, लात मार के मेरे को बस के अंदर चढ़ा गए। बहन आप परेशान मत होना, आपके भाई खड़े हैं आपके साथ, हम आपके भाई, हम सारे आपके लिए न्याय लेंगे। बहन आप परेशान मत होना। ये कुर्सी है, चल नहीं पा रही है वो लड़की। कुर्सी है मैम, अभी भी देश की जनता नहीं जागी है ना, तो कभी नहीं जागेगी। अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। मैम आज मैं कह रहा हूँ, अगर आज ये लोग नहीं खड़े हुए ना, मैं ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड आज ये बात कह रहा हूँ, मैम देश में कोई सोनम वांगचुक दोबारा नहीं खड़ा होगा। मैम इन बच्चों के लिए, मैम आपके भी बच्चे होंगे, कभी फ्यूचर में हमारे भी बच्चे होंगे, और उन पुलिस वालों के भी बच्चे हैं। तो ओनली थिंग इज दैट, मैम आज नहीं खड़े हुए कोई खड़ा नहीं होगा।
मैम बाइफरकेशन मत करो, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। इफ यू कॉल अस कॉकरोच, इफ यू एक सेकंड, इफ यू कॉल अस, ऐसा प्रोटेस्ट आने वाले 10-15 सालों में कोई नहीं करने वाला। अब वो बंदे ने हिम्मत दिखा के प्रोटेस्ट को शुरू किया, तो अब ये हमारा काम है, इंडिया के यूथ का काम है, इंडिया के स्टूडेंट्स का काम है कि हम आगे बढ़ के उनका साथ देना। मैं हैदराबाद से आया सिर्फ सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करने। अगर पूरा भीड़ कंट्रोल करनी थी तो उन्होंने दोनों तरफ से डिवाइड करके और दोनों तरफ से फोर्स ने लाठी चार्ज क्यों करा? अगर उन्हें डिवाइड ही करना था तो एक साइड से डिवाइड करते। मैम यही चीज है मैम, हम यही कह रहे हैं। आप लोग कॉकरोचेस कहते हैं इन्हें, बट आप लोगों ने जो चुप बैठ के पढ़े लिखे लोगों ने जो चुप बैठ के जो प्लेग फैलाया हुआ है ना देश में, चूहे हैं आप लोग, और हम वो प्लेग साफ करेंगे। ये कॉकरोचेस वो प्लेग साफ करेंगे। वी विल फाइट ओवर फॉर आवर राइट्स, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड दिस इज व्हाई आवर पेरेंट्स हैव एजुकेटेड अस। लिसन टू मी, if you're not coming here, don't bifurcate the protest. We will fight for our rights. Thank you. Our forefathers gave us the constitution thinking that we will be a secular democratic republic. This is not what our forefathers saw. This is not what our forefathers dreamt of. And we need to change that. We need to hold the government accountable for their actions. ये भारत का संविधान लिए बच्चे आए थे और इन पर प्रशासन ने जो है वो लाठी चार्ज कर दिया। ये इन्होंने संविधान पर लाठी चलाया है। ये हमारी हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन हमारे हौसलों को, हमारे विचारों को कभी नहीं तोड़ सकते। ये सरकार को उखाड़ के रहेंगे हम सभी साथी। इन्होंने हमारी बहनों को नहीं छोड़ा है, हमारे नियते साथियों को नहीं छोड़ा है। हम लोग 1 महीना से 2 मिनट मैम, मैम कौन सी सोसाइटी में मैम जिसके ऊपर रेप के एलिगेशन हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस हो, राम रहीम, आसाराम बापू, पुलिस उनको देती प्रोटेक्शन मैम, और ऐसे जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो राइट की लड़ाई करते हैं, उनको मैम ब्रुटैलिटी होती है। ये मैम ये कौन सी सोसाइटी है मैम? ये राम राज्य मैम नहीं है मैम, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मैम। सरकार होगी ये जो रेपिस्ट को पार्लियामेंट में रखती होगी। कौन सी ऐसी सरकार है जो न्याय नहीं देती है? कौन सी ऐसी सरकार है सीधा रेप को सीधा हैंग करने का सजा क्यों नहीं दे पाते ये लोग? एक कॉमन इशू है जो सब अग्री करते हैं कि रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड। व्हाई कांट दे अग्री ऑन अ सिंपल पॉइंट? ये हमारे वोट से जीतते हैं और हम ही से मिलने से मना करते हैं। यहाँ 1 महीने से हम बैठे हुए हैं, 3 किलोमीटर का रास्ता उससे यहाँ पार नहीं हो पाता। हम जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो रास्ता बंद कर देता है, हमारे साथियों को मारता है, पीटता है, बहनों को खींचता है। ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और लोकतंत्र की हत्या बंद करो। हम सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर डटे रहेंगे। तुम हमारे विचार को नहीं कुचल सकते, हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो। हम टिकने नहीं देंगे। दिस इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये अथॉरिटेरियनिज्म ये हमारे इधर नहीं चलेगा। यहाँ हम महाराष्ट्र आए हैं, 3 दिन से मैं आया यहाँ पे है। 3 दिन से जब से सोनम सर को यहाँ से उठाया, वो यहाँ से हम महाराष्ट्र से यहाँ बच्चे आए हैं। ये बच्चे को प्रोटेस्ट करने के लिए हम इधर आए हैं। अन्ना हजारों के आंदोलन में हम इधर थे, लेकिन अभी का ये आंदोलन ना किसी पार्टी का नहीं है। Exactly. ये बच्चों का आंदोलन है। यहाँ पे उसको पानी नहीं दे रहे या टॉयलेट नहीं है, और प्रधानमंत्री का ये नेशनल चैनल क्या बताती है कि पीएम सुरक्षित संसद के बाहर निकले। अरे तुम उधर सुरक्षित हो, हमें यहाँ छोड़ के एक काम करना है, मत आ जाओ ये बच्चे से बात करने। वहाँ से ये प्रधान है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा लो ना। उसका इस्तीफा लेने से ये बच्चे घर जाएंगे। घर में माता पिता हम बच्चों को एक हाथ नहीं लगाते। ये पुलिस हमको मार रही है, हमारे बच्चों को मार रही है, इसलिए इनको बड़ा किया है। इनके पिटने के लिए हम अभी 1947 में नहीं थे, पर ये 26 है। ये 26 में हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई मानी जाती है। यहाँ पे सांसद में जो लोग बैठे हैं, जो विरोधी पार्टी के हैं, उनको एक साथ आना चाहिए, डिप्टी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं मैम? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी माँ बाप दिख रहे हैं सब आइए, पूरे देश से आइए। ये आपका और हमारा प्रोटेस्ट है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, और ये जो बहरी है ना, बहरी सरकार, इसे सुनाने के लिए सब आइए, जितने भी हो सकते हैं। जो वेब सीरीज देख रही है ना यूथ, उसे खास कर बोल रहा हूँ मैं, ये वेब सीरीज बंद करना छोड़िए, वेब सीरीज देखना छोड़िए और प्रोटेस्ट को देखिए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए। आपके लिए हो रहा है, आपके भविष्य के लिए हो रहा है, हमारे लिए, खुद के लिए नहीं, हम अपने भाइयों के लिए, खुद के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। थैंक यू मैम। आप कहाँ से आई हैं बहन? साउथ दिल्ली।
दिल्ली से कल थी आप यहाँ पे? नहीं, कल नहीं थी। कल की तस्वीरें देखकर आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर जाएंगे तो प्रशासन लाठी चार्ज कर सकती है, सर फोड़ सकती है? था, बट आई वुड बेटर डाई रादर देन लिविंग इन डिक्टेटरशिप। मुझे डिक्टेटरशिप में नहीं रहना, मैं लाठी खा के मर जाऊँ वो बेटर है ऐसी सरकार के अंदर रहने से। तो पता है इसलिए कल प्रशासन जिस तरीके से लाठी चार्ज कर रही थी, वो जो छात्र जो पहली बार आंदोलन में आए थे ना, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जब जब सड़कों पर उतरोगे हम तब तुम वो आवाज दबाई जाएगी, ये दिखाने का कोशिश था पैदा करने के लिए, ताकि हमारे में डर दोबारा ना आए, ये डर पैदा करने के लिए। ये कौन सा तरीका है? ना किसी भी पुलिस वाले के, मैक्सिमम पुलिस वाले के नेम प्लेट नहीं थी मैम, मैक्सिमम पुलिस वाले के नेम प्लेट नहीं Dress भी थी। नहीं थी। दोनों तरफ से घेर के मारा गया। अगर उन्हें भगाना था, झूठ बोला जा रहा था कि नेम प्लेट गिर गई हमारी, सबकी गिरी। कैसे हो सकती है गिर सकती है? एक साथ कैमरे के सामने एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ये हटाया था। पुलिस वाले थे, चप्पल में पुलिस वाले थे, डिवाइड एंड रूल किया है, वैसा कल ये लोगों ने हम स्टूडेंट्स के साथ पहले हम लोग को डिवाइड करे, उसके बाद ये लोग हम पे लाठी चार्ज करे। हम लोग के हाथ में बैग्स थे, कैमरा था, टिफिन थे, हम लोग के हाथ में, किसी के हाथ में लाठी या कुछ और नहीं था। और आप लोग इंस्टा पे देख सकते हैं कि बातें आप लोग मीडिया वाले नहीं बताएंगे, आप लोग रील्स पे देखो प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स पे। मैम मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैम इतना कह रहा हूँ कि एक आदमी नदी पार करने से पहले सिर्फ एक बार डरता है। हम लाठियों से डरते थे, लेकिन आपने इतनी लाठियां बरसाई है, वो डर लाठियों से गया है। आज अगर आप लाठी बरसाओगे हम सामने खड़े होंगे, आप गोली चलाओगे हम सामने खड़े होंगे, तुम कितनी गोली मारोगे हम उतने छाती आगे करेंगे। आप बताइए मेरे साथ लाठी कौन खाएगा? मेरे साथ लाठी कौन खाएगा? लाठी कौन खाएगा? सब खाएंगे। क्या क्या लाठी खा के मजबूत हो गए आप। हाँ, ये हमारी गलती है कि हमने गलत लोगों के हाथ में देश दिया है, जिसके ऊपर गोधरा कांड के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिसे तड़ीपार जाहिर किया है, वो आज होम मिनिस्टर बना बैठा है। जिसको शिक्षा का कोई अकल नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री बनाया है। इनकी वजह से 22 बच्चों ने आत्महत्या की। अब ये 22 बच्चों ने जो आत्महत्या की, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। और ये मर्डर की पूरी जिम्मेदारी ये सरकार ने लेके अपने पद से राजीनामा इस्तीफा देना चाहिए। यही हमारी मांग है, कल भी हमारी यही मांग थी, आज भी हमारी यही मांग है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पूरा गांधी जी के मार्ग से चल रहा है, अहिंसा के मार्ग से चल रहा है, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं भगत सिंह के मार्ग पे जाने के लिए, ये हमें मजबूर कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चे लिखे हैं कि लाठी नहीं न्याय चाहिए, लेकिन न्याय नहीं दे रही है। न्याय नहीं दे रहे। ये वी नीड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द स्टेट एट द मोमेंट, एंड वी नीड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सरकार। ये अगर न्याय दे सकती है तो कल पार्लियामेंट का पहला सेशन था, पहला दिन था, उन्हें अगर न्याय देना था तो जो 22 बच्चे मरे उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं उन्होंने कहा, उनको श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये उन 22 बच्चों को न्याय नहीं दे सकते। हमें एजुकेटेड लीडर्स चाहिए, वी नीड एजुकेटेड लीडर्स। अनपढ़ लोग नहीं चाहिए हमें एज लीडर्स। वी नीड पीपल हु हैज द राइट बैकग्राउंड, राइट एजुकेशन, हैज द राइट इंसेंटिव्स टू लीड अस। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने अच्छे लोग चुन के दिए, सांसद करके भेजे, और उन्होंने अच्छी तरीके से देश हमारा डेवलप किया। आज हमारी पीढ़ी ने ये गलत लोग, हम पढ़े लिखे होकर भी हमने ये गलत लोग चुन के दिए, उसका हम नुकसान भुगत रहे हैं। यहाँ पे अभी वोट का अधिकार ये छीन रहे। अभी SIR के माध्यम से एक ही वो भी छीन रहे, वो अधिकार भी तुम छीन ले रहे हो, आम आदमी वो छीन रहे हो। वो अभी या इंडिया में रहने वाला विदेश का होता है, 12 साल रहता है तो उसको इंडिया का ये मिलता है, और जो 60-70 साल से यहाँ रहते हैं उनको वोट का अधिकार छीन रहा है। ये कैसे डेमोक्रेसी ला रहे हो? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये प्रोटेस्ट है ना पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए प्रोटेस्ट उलझा के, मीडिया को सब लोगों इधर उलझा के वो अभी 2 दिन में डिलिमिटेशन का बिल पास करेंगे, और मेजोरिटी उनके पास अभी उन्होंने सब पैसे देके EMP खरीद के लिए है, और डिलिमिटेशन का बिल अभी पास करवा के लेंगे। आंदोलन एक तरफ चालू रहेगा और एक तरफ डिलिमिटेशन का बिल पास हो जाएगा। यही उनकी पॉलिसी है, यही उनकी राजनीति है। तो हम दिखा रहे हैं कि वो बच्चे जिनको प्रशासन ने लाठी चार्ज करके जो है हमारे आवाज आप सब यहाँ आपने कवर करके हमारे आवाज पूछे। पूरे नेशनल मीडिया यहाँ नहीं आ रहे। आपको नसीब इन मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इट इज वेरी हार्ड कि ये सब स्टेट प्रेशर के अंडर चेंज होना बहुत इजी है। आप हार्ड वर्क कर रही हो मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हम लगातार दिखा रहे हैं वो बच्चे जिनको प्रशासन ने जो है वो बुरी तरीके से मारा है,
उनके शरीर के निशान ये बता रहे हैं कि प्रशासन लाठियां चलाते वक्त ये सोच नहीं रहा था कि वो किसको मार रहा है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।